नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन और एक बार पुनः लाया है आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक। और इस ट्रिक की सहायता से आप 5 का वर्ग निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी संख्या का यदि अंतिम अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए। आपको मान लीजिए आपकी संख्या 5 है और अगर हम 5 का स्क्वायर निकालें, अगर संख्या हमारी क्या है 5 का स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर का अर्थ होता है उस संख्या का उसी संख्या से क्या कर देना, गुणा कर देना। 5 की गुणा जब हम 5 से करेंगे तो हमें जो आंसर हमारा प्राप्त होगा वो होगा 25। क्लियर? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है 25। अब ये तो बात होगी 5 की। मान लीजिए आपसे 15 का पूछ ले, 25 का पूछ ले, 75 का पूछ ले, अर्थात वो संख्याएं जिनके पीछे 5 होना चाहिए, ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए। इसका एक सरल सा तरीका आपको दिखाते, देखिए। अब देखिए, मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं जिसका आप सभी को शायद मोस्टली सबको ये आता ही है। तो आज अपने सामने एक संख्या है, वो है 25। अब हमें 25 का क्या निकालना है, वर्ग। 25 का वर्ग निकालने के लिए एक नियम ये बनता है कि हम क्या करें, 25 की गुणा किससे कर दें, 25 इंटू 25। दो तरीका है, या तो आपको 25 का पाड़ा आता है तब 25 का, और नहीं तो 5 का पाड़ा आता है 5 के पाड़े से। ज्यादातर हम इसी तरह से करेंगे, या जिसको पता ही है 25 का कितना निकलता है सबको वो। अदरवाइज नॉर्मली हम देखते हैं किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही करेंगे 25 गुणा 25। अगर हम 5 की गुणा करते ठीक है और 25 का करते तब भी देख लिए। 5 की गुणा करते तो 5 हम 5, 25 8 की 2 हमने यहां लगा दी, 5 दूनी 10 और 2 12, क्रॉस कर देंगे। अब हमें लेना है 2 से, 2 की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 0 हाथ की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो 5 का 5, 2 का 2 और 6 का 6, और हमारा उत्तर आ गया 625। 25 का स्क्वायर 625। अब अगर हमारी ट्रिक से अगर हम करते हैं तो हमें इतनी कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं करना होता है, और बहुत ही आसानी से, मैं तो कहता हूं कि विदिन 1 सेकेंड में, जी हाँ दोस्तों, 1 सेकेंड में आप इसका उत्तर दे देंगे यदि आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो देखिए अब अपने तरीके से हम इसको किस तरह से निकालते हैं। देखो, अब हमारे पास संख्या क्या है 25। 25 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है ना 5 का स्क्वायर। हमने सबसे पहले देखा है 5 की गुणा 5 से कर दीजिए, क्या आ जाएगा 25। तो आपका ये दिमाग में हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए कि 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 25। तो जब भी किसी संख्या के पीछे यदि 5 दिया हुआ है तो एक ध्यान रखना कि उसके उत्तर के अंतिम 2 अंक हमेशा 25 ही आएंगे। ये तो मान के चलिए। तो 25 तो हम सीधे के सीधे लिख देते हैं। अब हम यहां से टुकड़े करते हैं इनको। आप गौर से देखिए, इनको अगर हम 2 टुकड़ों में बांट दें तो एक तरफ तो 5 है और दूसरी तरफ आपकी क्या है 2 है। अब हमें करना क्या होता है, जो पीछे जो संख्या बची हुई है, ये जो 2 आपके पीछे बचा हुआ है, इसमें 1 जोड़ देना है। क्या कर देना, जोड़ देना, या यूं कहूं इससे अगले वाला अंक लेना है। तो 2 से अगले वाला अंक क्या होता है, सभी को पता है 3। क्या होता है 3। अब हमारे पास 2 अंक आ गए, एक तो 3 और एक आ गया 2। अब इन दोनों की आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए।
2 और 3 की गुणा कर दीजिए और जो गुणनफल प्राप्त हो वो यहां लिख दीजिए इसके आगे। ये आपका उत्तर। देखिए 2 की गुणा से 3 से करें क्या आ जाएगा 6। उत्तर आपका क्या हो गया 625। अब आपने पहले भी किया था और अब भी किया है, दोनों में आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया है। लीजिए एक और करते मान लीजिए। अब देखिए हम करते हैं 15 का। मेरे हिसाब से अब तो आप खुद ही कर लेंगे। 5 का हमें पता ही है कितना होता है 25, और हमारे पास अलग संख्या कौन सी है 1 में हमें क्या करना है, दिमाग लगाइए, 1 जोड़ना है, या फिर यहां कहूंगे 1 से अगली, तो 1 से अगला हमेशा 2 होता है 2। अब हमारे पास 2 संख्या आएगी, एक तो 2 और एक 1। अब क्या करना है हमें, इन दोनों की गुणा करनी है। 2 की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 2, तो यहां से लगे 2, अर्थात 15 का जो वर्ग है वो क्या होगा 225। अब देखिए जैसे यहां एक और लेते हैं अपन 45 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमें पता ही है कितना होता है 25। अब हमें क्या बचा हुआ है 4। 4 से अगली जो संख्या होगी कौन सी होगी बताइए, 5 होती है, पता है हमें। और अब 5 की हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 5 चौक 20, तो यहां हम लिख देंगे ये 20। यह आपका उत्तर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यही आपका उत्तर रहेगा। आप इधर से देखिए, उधर से कि किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं, चलो हटा देता हूं, एक बार सभी स्टार्ट कर देता हूं और एक संख्या आप सामने लेता हूं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो ये आपके दिमाग में ये नहीं रही 105 स्क्वायर। क्या लेना है 105 का स्क्वायर, हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। क्लियर। अब पीछे कौन सी संख्या रहेगी 10। 10 में हमें क्या करना है, उससे अगली वाली संख्या लेनी है या 1 जोड़ना है, वही कौन सा हो गया 11। अब हमें क्या करना है 11 और 10 की क्या कर देनी है गुणा। तो 10 की गुणा जब 11 से करेंगे तो क्या आएगा आपका उत्तर 110। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 105 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 11,025। जी हाँ दोस्तों, आप इधर से कीजिए और उधर से कीजिए। चलिए एक छोटा सा और आपके लिए देते हैं कि आप करके देखिए कि आपको, चलो आपको मैं दे देता हूं 65 65 का स्क्वायर निकालिए। जी हाँ दोस्तों, आप 65 का स्क्वायर निकालिए। मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्दी ही निकाल लेंगे, मेरे निकालने से पहले ही। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, बचा हुआ क्या है 6। 6 से आगे वाली संख्या कौन सी होगी, आगे वाली संख्या कौन सी होगी स्वाभाविक है 7। चाहे 1 जोड़ो चाहे उसको औसत जोड़ो, 7 है। अब हमें क्या करना है 7 की गुणा 6 से करनी है, गुणा करनी इन दोनों की। तो 7 छंग 42 लिख दीजिए, ये आपका आंसर। बहुत ही सरल और साधारण से तरीके से आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये है। लीजिए इस बराबर में एक और संख्या अपन ले लेते हैं, मान लीजिए 35 लेते हैं अपन। 35 का स्क्वायर, जैसा कि हमें पता ही है 5 का स्क्वायर तो सीधा लिखना ही हमें 25। फिर अब हमारी संख्या कौन सी दी हुई है 3, तो 3 से आगे क्या होगा 4, तो 4 की गुणा हम क्या कर देंगे, 3 से आगे क्या है 4। 3 से आगे जब 4 है तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए आपस में। 4 3 12, ये लीजिए 12, और ये आपका उत्तर। ये एक छोटा सा तरीका था
जिसमें हम अगर हमारे कोई हमें संख्या दी गई है और उस संख्या का अंतिम जो अंक है यदि 5 है और उसको हमें स्क्वायर निकालना है तो किस तरह से निकालना है। बहुत ही सीधी और सरल सी टेक्निक यही है कि 5 का स्क्वायर 25 है, वो तो सीधा सीधा आपको लिखना ही है। और उसके अलावा जो भी संख्या पीछे बचती है उसमें एक जोड़ते हुए उससे अगली संख्या का आपस में दोनों की क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, और जो गुणा है उसको 25 के पीछे आगे लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा ही। चलिए आप भी मेरे साथ करते जाइए। 75 का स्क्वायर, जी हाँ दोस्तों, 75 का स्क्वायर। अब अपन सीधा इसको करने की कोशिश करेंगे। 75 का स्क्वायर 25 का, तो हम क्या कर देंगे, 25 तो 25 लिख देंगे, ठीक है। और अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7, तो 7 से आगे क्या आता है, 8, तो 8 की गुणा किससे कर देंगे, 7 से, तो 7 8 क्या हो जाता है, 56, 56। और ये इसका उत्तर, बिना पेन चलाए, बिना कुछ ट्रिक किए, बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर हम कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक ये कहती है यदि अंतिम अक्षर 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद जो संख्या बच जाती है 5 के बाद, उससे अगली संख्या में उन दोनों संख्याओं का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और जो गुणनफल आए वो 25 के आगे रख दीजिए, आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। यहां पर एक और आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप करके रखना। इसका जो उत्तर होगा वो आप निकालिए 95 का। बहुत ही आसान है, एक और कीजिए आप। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन करें ताकि आपको भी आसानी हो जाए इन प्रश्नों को करने की। और एक बार जब आपके दिमाग में अभ्यस्त हो जाएंगे तब फिर ये फार्मूला आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता और सीधा सा उत्तर आता है। अगर मुझे ये कहा जाए मैं बहुत आसान तरीके से लिख दूंगा 25 पहले तो, और उसके बाद मेरे पास क्या बचा हुआ है वो देखता हूं, और मेरे पास बचा हुआ है 9, तो 9 से जो अगला जो अंक होता है 10, तो 10 की गुणा मैं किससे कर दूंगा, 9 से। मैं भी जानता हूं 9 की गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 90, और ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, आपके सामने है किस तरह से आपको प्रश्नों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास में हम और कुछ नया आपके लिए जरूर लाएंगे, ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे से सेक्शन, जिससे कि आपकी गणित, आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो जाए। हो सकता है हम रीड के भी कुछ हिंदी के टॉपिक आपके लिए लाएं। हम कोशिश करेंगे गागर में सागर भरने की, और आपका जो डर है गणित में या रीजनिंग में, उस डर को हटाने की। आज आपने देख लिया कि 5 का स्क्वायर जो निकालते हैं किसी संख्या के पीछे, अगर 5 का संख्या के पीछे 5 दिया हुआ है और उसका उस संख्या का स्क्वायर निकालना है, बहुत ही आसान है। उसमें बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कम समय में हम उसका उत्तर दे सकते हैं। आपने साथी को दीजिए आ गया। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो के लिए कीजिए इंतजार। हमारे ऐसे अनेकों और ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जैसलमेर दर्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।